यूपी विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर तैयारियों में जुटी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ की बैठक। यूपी उपचुनाव के बाद योगी सरकार में बदलाव संभव। सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रदेश संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। सूत्रों के मुताबिक सीएम के नाम पर कोई मंथन नहीं, मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। यूपी बीजेपी के हालात पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, बीजेपी अंदरूनी कलह के दलदल में फंसी है। यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जो दूसरे दलों में करती है वो अब बीजेपी में हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक जुलाई महीने के अंत में होगी बैठक। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और योजनाओं पर होगी चर्चा। सरकार और संगठन के बीच सामान्य पर होगी चर्चा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है केजरीवाल। दरभंगा के सहनी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। हिरासत में लिए 4 संदिग्धों से पूछताछ। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिली लीड। यूपी बीजेपी में उथल-पुथल की खबर के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से किया ट्वीट। लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का विवादित बयान। बोले, अपराधियों को गोली मारकर एनकाउंटर करने की जरूरत। कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है। जब तक इस तरह का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इतना घृणित अपराध करता है, इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगा। गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। बोले, आरजेडी के राज में बहुत ज्यादा अपराध था, आरजेडी वाले ना दें ज्ञान। ये वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान न दें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के लोगों की आदत में है। 2012 से 13 तक वो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आपके बीच चल रहे विवाद के बीच आप पार्टी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है, आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। स्वागत करता हूं संदीप दीक्षित के बयान का कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। सच बोल रहे हैं लेकिन देरी से बोल रहे हैं, क्योंकि हनीमून पीरियड इनका खत्म हो गया है। दोनों दलों का डाइवोर्स हो गया है, दिल्ली में अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार को दी हिदायत। कहा, बिजली के दाम कम करें नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। मोदी 3.0 में पहला बजट को लेकर आखिरी स्टेज में तैयारियां। नॉर्थ ब्लॉक में हुई पारंपरिक हलवा सेरेमनी। 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद में बजट पेश होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में हुई चर्चा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। 7% रह सकती है विकास वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खपत के लिए बेहतर संभावनाओं की कही बात। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। रक्षा निर्माण से जुड़ी 346 और वस्तुओं का होगा स्वदेशीकरण। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। कर्नाटक में उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में नौकरी को लेकर स्थानीय लोगों को मिलेगा आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी।
उत्तराखंड में मॉनसून अलर्ट, आईएमडी के मुताबिक भारी बारिश की संभावना। आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश, प्रशासन ने की यात्रियों को सतर्क रहने की अपील। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना, अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ साथ चलेगी तेज हवाएं, प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। हरियाणा के अंबाला में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के मोरीगांव में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, बने बाढ़ जैसे हालात। असम के जोरहाट में बढ़ाई लोगों की परेशानी, बाढ़ से उनकी परेशानी बढ़ी, कई इलाके हुए जलमग्न, आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और सांसद गौरव गोगोई के घर में भी घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। जोरहाट की सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। उत्तराखंड में भी टूटा बारिश का कहर, टिहरी जिले में भारी बारिश से फसलों की काफी क्षति, लोगों ने सरकार और प्रशासन से की उचित मुआवजे देने की मांग। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न, पेड़ गिरने से घरों को भी पहुंचा नुकसान। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश और आंधी तूफान में सड़कों पर गिरे पेड़, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी, गंगा में छोटी नाव के संचालन पर एहतियातन लगाया गया प्रतिबंध। कानपुर में भी बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के स्तर से 1 मीटर ऊपर, जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव द्वारा किया निरीक्षण। पुरी के श्री मंदिर में कल फिर से खुलेगा रत्न भंडार, उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई तय, सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच खोला जाएगा रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट, कड़ी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान, एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। पुरी में रेत से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति में रत्न भंडार की भी झांकी पेश की। अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन मेले की तैयारियां जोरों पर, अयोध्या रेंज के आईजी ने दौरा कर लिया जायजा। देवघर का प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से होगा शुरू, बैठक में वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध का लिया गया फैसला। उत्तराखंड में हरेला उत्सव की धूम, अल्मोड़ा में महिलाओं ने लोकगीत गाकर किया सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत। लखनऊ के पंतनगर में उत्तराखंड का पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा पर्व हरेला मनाया गया, पारंपरिक पोशाक और श्रृंगार में महिलाओं ने हरेले की पूजा की। सावन के लिए जमशेदपुर में विशेष रूप से तैयारियां की गई, रंग बिरंगी चूड़ियां बनाई गई, महिला समूह द्वारा बनाई चूड़ियों की देश विदेश में रहती है डिमांड। सोलापुर के विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल मंदिर में भक्तों का लगा तांता, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। प्रयागराज में आषाढ़ी एकादशी पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का अगला जत्था हुआ रवाना, पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। राजौरी में सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह के वार्षिक उर्स पर लगा भक्तों का तांता, लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण।
दिल्ली के विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोवा के मापुसा में सीएम प्रमोद सावंत ने की विट्ठल रखुमाई मंदिर में पूजा, लिया आशीर्वाद। अयोध्या में आषाढ़ एकादशी पर भक्तों ने लगाई सरयू नदी में डुबकी, विधि विधान से की पूजा। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम का लिया जायजा, निर्माणाधीन टनल योजना के बारे में ली जानकारी। ओमान के पास समुद्र में पलटा तेल टैंकर, 13 भारतीयों समेत 16 क्रू मेंबर्स लापता, तलाश के लिए नौसेना ने भेजा युद्धपोत INS देख। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ, कैंसर पीड़ित लोगों से की बाल देने की अपील। केरल के त्रिशूर में अन्युट्टू कार्यक्रम का आयोजन, केरल के राजस्व मंत्री के राजन हुए शामिल। रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की 40वीं सालगिरह मनाई, प्रयागराज स्टेशन को रोशनी से सजाया गया। फतेहपुर में हृदय रोग से पीड़ित 10वीं के छात्र शौर्य का बड़ा कारनामा, कम लागत में बनाई शानदार इलेक्ट्रिक बाइक। यूपी में बांदा के विवेक गुप्ता का UPSC EPFO में हुआ चयन, मेहनत और जुनून से पाई बड़ी कामयाबी। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका अंबानी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके लोग। गुलाब के फूल बरसाकर जोड़े का अनोखा स्वागत, फूलों से सजी रोल्स रॉयल कार में सवार हुए अंबानी परिवार। फिल्म उलझ का ट्रेलर जारी, 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 18 जुलाई को फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर होगा जारी, 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म तंगलान का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज, 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। कटरीना कैफ को बर्थडे पर विकी कौशल ने खास अंदाज में किया विश, दिखाई लवी डवी मोमेंट्स। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पति अली फजल के बाहों में लेटकर करवाया मैटरनिटी फोटोशूट, डर से बंद कर दिया कमेंट सेक्शन। रिलीज से पहले विकी तृप्ति की फिल्म बैड न्यूज को झटका, सेंसर बोर्ड ने काट दिए कई खास सीन्स। बिग बॉस OTT 3 में एक ही दिन में बेघर हो जाएंगे अदनान शेख, बिग बॉस ने लगाई कड़ी फटकार। केरल के करूर में CBI CIG ने की बड़ी कार्रवाई, जमीन हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री विजय भास्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लोगों से अवैध वसूली करने वाले कुख्यात सूदखोर लाली उर्फ धर्मेंद्र हंजारा को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार। अमेरिका में गोलीबारी से दहला रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पास का इलाका, मिल्वॉकी पुलिस ने दोनों हाथों में चाकू लिए शख्स को मार गिराया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दूसरे दिन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप का हुआ जोरदार स्वागत, 7 सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे दिखे ट्रंप। ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की रैली, लास वेगस में अश्वेत मतदाताओं से 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा उम्मीदवार होने की कही बात। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने स्पेस एक्स और एक्स मुख्यालय को कैलिफोर्निया से टेक्सास ले जाने का किया ऐलान, कैलिफोर्निया के एक कानून के चलते फैसले की कही बात।
मूसलाधार बारिश से कनाडा के आर्थिक केंद्र और सबसे बड़ी आबादी वाले शहर टोरंटो में बाढ़। रेलवे स्टेशन में दिखा जैसा अलग सा नजारा। थाईलैंड में बैंकॉक के एक लग्जरी होटल में पाए गए 6 शव, जहर दिए गए जाने का अंदेशा। बांग्लादेश में पुलिस से झड़प में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत। नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ देश के सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक के चलते शहर में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने का काम जारी। प्रतियोगिता वाली जगहों और टॉर्च रिले के रास्तों से हटाए गए लोग। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाजों पर हमले का वीडियो किया जारी। इलाके में सुरक्षा के लिए अमेरिकी विमान वाहक पोत के पहुंचने के बावजूद हमला। पेरू के पहाड़ी इलाके में दर्दनाक बस हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी हाईवे से गुजर रही बस। कम से कम 23 लोगों की गई जान, 13 अन्य घायल।